संगत का बड़ा ध्यान रखना है। पहला सबसे पहला काम कि ये नहीं करना है, गुटबाजी नहीं करनी है। हम बिहारी गैंग है, ये यूपी की गैंग है, ये बनारस की गैंग है, ये सब नहीं करना है। जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनके साथ रहना। सिद्धार्थ से बुद्ध की जो जर्नी है वो देखने से ही तो है। हमने कितनी बार डेड बॉडी देखी। जवानी मतलब संघर्ष, वो जवानी की परिभाषा है। आपको विवाह करना है, आपको नौकरी करनी है, आपका परिवार व्यक्तिगत होगा, तो ये सब चीज करने के लिए प्रेशर आएगा ही आएगा। तो मेरा स्वाभाविक तौर पर मानना है और इस देश का शुरू से मानना है कि अगर आप अपने मानसिक, जैसे अभी पौरुष ने बात कही कि मेंटल हेल्थ को अगर हम स्ट्रॉन्ग, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ध्यान और योग उसका सबसे प्यारा रास्ता है। बाबा रामदेव जी भस्त्रिका कराते हैं और जबरदस्त प्रयोग है वो। मतलब मैं तो ये कहूँगा इस मंच से कि जिन भी स्टूडेंटों को, एस्पिरेंटों को ये लगता है, क्योंकि वो सभी करते हैं प्रेशर, तो जिनको भी लगता है कि प्रेशर कैसे हैंडल, तो सबसे स्मार्ट तरीका तो हंसने का, कि आप दिन में हंसे बहुत। और कितनी बढ़िया बात पौरुष ने कही, 9 आवर्स पर डे। इसको बोलते हैं आईएएस टॉपर आपके सामने बैठा, 29th रैंक होल्डर, कोई 18 आवर 20 आवर की बात नहीं कर रहा है। कितनी जेन्युइन 9 आवर्स। IITN कह रहा भैया मैं 9 घंटे पढ़ता था, फिर मैं अपने माँ बाप के साथ रहता था, मैं अपने पेट को घुमाता था, मैं हंसी मजाक सुनता था। ये है एक ओरिजिनल बात। तो योगा, हंसना, बाबा तो वैसे भी कहते हैं कि आप YouTube ना भी देखें तो भी हंसते रहे, क्योंकि शक्ति किसी के पीछे जाती नहीं। तो जब शक्ति किसी के पीछे जाती नहीं तो सारा कंसंट्रेशन उसके अपने पास है, उसने सारी पावर अपने उस पास इस्तेमाल किया। किसी भी सब्जेक्ट का टीचर आपको अर्जुन बना सकता है। मतलब अगर टीचर की भूमिका कृष्ण की होती है, तो अब PSIR का टीचर है, ज्योग्राफी का टीचर है, अब मार्केट में वो कृष्ण आपको ढूंढना है जो आपको अर्जुन बनाए। स्टूडेंट की स्थिति अर्जुन जैसी, तो उसे कृष्ण चाहिए कि प्रभु मैं परेशान हूँ, ये सामने प्रीलिम्स खड़ा है भीष्म पितामह, ये प्रभु सामने द्रोणाचार्य खड़ा है मेंस, ये प्रभु इंटरव्यू कर्ण। तो अब ये सारे तो महारथी हैं, इनसे निपटेंगे कैसे? तो वो जो आपका रथ चला रहा है वो बताएगा कैसे। उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसका बहुत बड़ा रोल। कभी भी किसी की उपलब्धि का श्रेय 1% भी लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये बात मानता हूं कि जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होता है वो उसकी अपनी उपलब्धि होती है। 5 पांडव है तो अर्जुन ही क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो उसके अंदर इनहेरेंट एलिमेंट है। किसी टॉपर ने मेरा नाम कहीं ले लिया, वो एक अलग बात है, वो एकदम अलग बात है कि ओझा साहब ने ऐसा किया था। वरना मैंने आज तक अपने 20 साल के कैरियर में मैंने व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं अब जैसे ये सामने बैठे तो इनकी सफलता में इनकी नर्सरी की टीचर का भी रोल है। वो जो स्कूल के टीचर्स थे उनका भी है, किसी से प्रभावित रहे होंगे, किसी ने इनसे कहा होगा बेटा देखो ऐसे लिखा करो, किसी ने होमवर्क करना सिखाया होगा, फिर इनके कोच, फिर इनके दोस्त, फिर माँ बाप। तो इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन कोई एक आदमी कैसे ले सकता है? हाँ, लेकिन प्रेशर बहुत होता है एज अ टीचर की, जिनको हम गाइड कर रहे हैं। जैसे कभी कोई लड़का फोन कर दिया कि अक्सर तो जिनका नहीं होता वो बेचारे कुछ करते ही नहीं, तो जब नहीं मैसेज करते तब फिर बहुत सिंकिंग टाइप की फील होती है। जैसे 2 दिन पहले मैं बहुत सिंकिंग टाइप का फील, मुझे पता है रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं सब प्रेशर में हैं। जैसे ही रिजल्ट आया और मैसेज आना शुरू हुआ, 2-3 लोगों का नहीं हुआ, बहुत काबिल लड़के, तो अब उनको फेस करना, फिर मुझे लगता है कि यार अगर मैं ही सिंक कर जाऊंगा तो मैं इनको क्या बोलूंगा। अब एक लड़का है तो मैंने उसको सुबह फोन किया, मैंने कहा हो? कहा सर घर पे हो। मैंने कहा आ जाओ, 24 का टिकट फाइनल करा देता हूँ तुम्हारा, चुनाव लड़ जाओ, 3 इंटरव्यू तो दे ही चुके हो। तो कहा कि चुनाव लड़ जाओ। हाँ, और करना क्या है? ये अब नीचे आने वाले लोग थोड़ी है। जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही है। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले आओगे। आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा इकोनॉमी के प्रति, ज्योग्राफी के प्रति, सोसाइटी के प्रति। और फिर आपने प्री निकाल लिया तो 10 लाख लोगों में आपने 10,000 में स्थान बना लिया, फिर 10,000 में आपने 3,000 लोगों में स्थान बनाया। तो ये तैयारी अपने आप में, तो लड़के इतना डिमोरलाइज नहीं होते हैं 24 घंटे के लिए। फिर उन्हें भी पता होता है, क्योंकि यहां से आप
जो आईएएस नहीं बना वो नेता बन जाएगा। बरेली जेल का जेल सुपरिंटेंडेंट मिस्टर राजीव शुक्ला, मैं नाम ले रहा हूं मंच पे, मैं चाहता हूं आप कभी उस व्यक्ति से आप खुद मिले। इतना बड़ा एग्जाम्पल है वो इस देश में, मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब मेरी उस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी तो मुझे लगा कि यार इसको मैं बोलूं तैयारी करने के लिए कि ना बोलूं। कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने दो बातें होती हैं, एक कॉमर्स होता है, एक इथिक्स होती है। कि भाई आपने मना कर दिया कि तू तैयारी मत कर, कोचिंग वाले नाराज हो जाएंगे कि भाई हमारी फीस मरवा दी तुम एक आदमी की। तो मैंने कहा चलो भगवान कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेगा ये आदमी। डीएसपी हुआ इलाहाबाद, मतलब यूपी पीसीएस में, उस आदमी को एक अटेम्प्ट और आईएएस का मिलता तो वो प्रॉपर आईएएस होता। ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एकदम 360 डिग्री अपने आप को टर्न किया पूरी तरह से। मैं कभी मतलब चाहूंगा कि राजू शुक्ला जी का इंटरव्यू लल्लन टॉप से हो, जिससे कि बहुत सारे युवाओं को इस देश में पता है, क्योंकि मैं चाहूंगा व्यक्ति खुद ही बताए कि उसने ये परिवर्तन किया कैसे। तो ऐसे बड़े सारे बड़े सामान्य से सवाल जीवन के होते हैं, बहुत सामान्य से, जैसे कि भाई काबुल में अफगानिस्तान में औरतों को इतना परेशान है, क्या वजह है? जहाँ किसी ने कहा कि साहब धर्म वजह है, मैं समझ आता हूँ तुम यार सोचते नहीं हो। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। अगर धर्म प्रॉब्लम होता तो मुसलमान औरतें अमेरिका में भी परेशान होती, काबुल में ही क्यों है? तो पहला टेस्टिंग तो यही होता है कि तुम्हारी सोचने की क्षमता कैसी है, कैसा सोचते हो तुम। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपको फिर उस टीचर को मेहनत नहीं करनी, आप रास्ते बताते जाओगे, वो बच्चा भागता जाएगा। जहां सोच नहीं होती है उसको डेवलप कराना चैलेंजिंग होता है, वो एक चैलेंजिंग काम है। जैसे इनके जैसे लोगों को आईएएस बनाने में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही सोचते हैं। इनको आपने बता दिया कि साहब ये किताब है, यहां से ये पढ़ लो, ये सारा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जहां सोच एब्सेंट है, क्योंकि आईएएस का जो एग्जामिनेशन है वो एक सोच ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, एक डीप सोच, विजन, तो वो अगर मिसिंग है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती, उसको डेवलप कराने में, उसको दिखाने में कि बुद्ध, सिद्धार्थ से बुद्ध की जो जर्नी है वो देखने से ही तो है। हमने कितनी बार डेड बॉडी देखी, हमने कितनी बार बुजुर्ग आदमी देखा, हमने कितनी बार बीमार लोग देखे, पर हमारे मन में ये बात आज तक नहीं आई कि ये सब नश्वर है। सिद्धार्थ को आ गई और इतनी स्ट्रांग तरीके से आ गई कि वो बुद्ध बन गया, भगवान है। तो वो जो है आईएएस की फील्ड में कि विजन को चेक करना, सोच को चेक करना, बस वही एक पैरामीटर होता है। आपको लगे कोई बात तो एक मार दीजिए। तो एक तो मुझे ईगो चैलेंज कर रहा है, लड़कों को करना चाहिए, कोई बात नहीं, टीचर डांटेगा, ज्यादा से ज्यादा टीचर क्या करेगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो क्वेश्चन टीचर पूछेगा तो मानी सी बात है, जब ईगो पर अटैक होके वो पूछेगा तो कोई बहुत टफ पूछेगा, और जब आप उसका जवाब देने जा रहे हैं तो मानी सी बात, आप तैयारी अच्छी चल रही। टेस्ट सीरीज आप रेगुलर करते रहिए। अब तो चारों तरफ टेस्ट सीरीज का खेल चल रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज करते रहना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं 98% स्टूडेंट, जो मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि जिस साल वो कोचिंग करते हैं, जैसे ये तैयारी 2 साल की तैयारी है, ये तैयारी 1 साल की, अभी इन्होंने कहा ना मैंने 2020 से तैयारी शुरू कर दी थी। 1 साल पढ़ना और हजम करना, डाइजेस्ट, हमारे यहां उसको तैयारी मानते ही नहीं, डाइजेशन को कहते पढ़ लिया साहब, किताब खत्म हो गई। और दूसरे साल प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चन मेंस के, ऑप्शनल और जीएस मिलाकर, और कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूरे साल 10 महीने। जो ये कर ले जाएगा उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। दुनियादारी से बचना है। एक अपनी तरफ कहावत है ना, चौरेबाजी, कितना सीरियस आदमी है। अभी मैं इनसे बात कर रहा था पौरुष से, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं मूवी नहीं देखता। अभी कहा नहीं, कह रहा मेरा मूवी में इंटरेस्ट नहीं। कितनी बड़ी बात है, चौरेबाजी से बचना है। बनारस वाली बुआ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है कि नहीं मांग रही है, जो इससे बचेगा उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पढ़ना है और सोचना है, तो जो भी आदमी अब 9 घंटे पढ़े और पढ़ने के बाद गए बैठ गए मां के पास, और मां फोन पे बात कर रही मौसी से, और मौसी चर्चा कर रही है बुआ की,
पंचौरा शुरू। और ये जो पंचौरा है ये बड़ा रिलीफ देता है, क्योंकि जो 9 घंटा पढ़े वो सब डाइल्यूट बह जाता है, तो मजा तो बहुत आता है, नींद बड़ी प्यारी आती है क्योंकि वो रोटेट नहीं होता। अब जब ये सोते रहे होंगे तो इनके मन में पीछे प्रियम्बल घूमता रहा होगा, नेशनल इनकम, SLR, CRR घूमता रहा होगा, लेकिन जो पंचौरा करके लेटा है उसके मन में कुछ नहीं घूमेगा, बुआ घर में क्या हुआ। हाँ, जो इससे बच गया उसका सिलेक्शन होगा। पहला, सबसे पहला काम कि ये नहीं करना है, गुटबाजी नहीं करनी है, हम बिहारी गैंग है, ये यूपी की गैंग है, ये बनारस की गैंग है, ये सब नहीं करना है। जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनके साथ रहना है। जैसे ये पंजाब से है, मैं यूपी से हूं, मुझे पता है IITian है, मैथमेटिशियन है, CSET अच्छा है, मैं CSET पढ़ लूंगा इस आदमी से, ये आदमी मुझसे हिस्ट्री पढ़ लेगा, तो दोस्ती भी हो गई, बातचीत भी हो गई और काम की बातचीत हो रही है। हम अगर 2 घंटे साथ में बैठे हैं तो मैं इनको बता रहा हूं कि रशिया का और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो वार्म वाटर पॉलिसी की वजह से चल रहा है, और ये मुझे बता रहे हैं कि साहब ये CSET में ये इजीएस्ट फार्मूला। तो दूसरा काम ये है, संगत का बड़ा ध्यान रखना है कि हमने रंगबाजी नहीं की। हर आदमी अपने घर में कहता अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कि बेटा चाकू लगा के जाते थे। हर आदमी, जिसने कभी तितली नहीं पकड़ी स्कूल में वो भी मगरमच्छ मारने का दावा करता है। तो वो एक फेस होता है, सबके साथ होता है। फिर 25 से 30, 35 तक आदमी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो वो एक नेचुरल ग्रोथ है व्यक्ति का, कंट्री का। तो हम भी उसी ग्रोथ से गुजर रहे हैं, वो कोई बात नहीं। अराजकता का समय आएगा, फिर वो धीरे धीरे सुपरसीड। अब जो जनरेशन हमारी आ रही है वो बहुत ही मैच्योर जनरेशन आ रही है, एडवांस्ड आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जनरेशन है, जहाँ मशीन स्कोडा सुपर खुद ही अपने आप को बैक करती है। हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कार खुद बैक करेगी। हम तो उस जमाने के जब पावर स्टीयरिंग थी नहीं, दबा के खींचे एकदम से। और अब जब स्कोडा सुपर चला रहे हैं, हमारे ही बात बोलता ही हूँ कि जीवन और जीवन में जवानी मतलब संघर्ष। तो आप, हमारे एक सीनियर टीचर फैकल्टी थे, वो कहते थे कि UPSC की तैयारी करने वाला कभी असफल नहीं होता। तो असफलता तो आपके खेमे में है ही नहीं। हाँ, आप हारे हो तो उसका थोड़ा सा पेन होगा, और पेन सांत्वना देने से खत्म नहीं होता।